नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम हिस्ट्री का टॉप ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। बट यहाँ पे उस पैटर्न पर हम लेकर के आए हैं जो 7 अगस्त और 8 अगस्त का जो आपके एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, उस पैटर्न पे एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन लेकर के हैं जो आपकी 11, 12, 13 और 14 को 15 को मिल सके। इसलिए मतलब उसी पैटर्न पे हम आज के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। टोटल 50 वन लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में है। इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं ये लास्ट में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मतलब नहीं मतलब सही करना है क्या इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, मतलब आप लोग इसमें कितना कंफर्म याद था ये बात को आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा दोस्त, जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हमारा पहला प्रश्न वो है कि भारत में लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। तो आपको हम बता दें कि वो वैदिक काल में हुआ। कब हुआ? वैदिक काल में जो है भारत में लोहे का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो वैदिक काल में हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो नदी है आपको हम बता दें प्रमुख नदी वो सिंधु नदी ही है। फिर यहाँ पे है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। बट यहाँ पे ये भी बताया गया कि 1922 में किया था। कब किया था? 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो आर.डी. बनर्जी ने कर दिया था। फिर यहाँ पे है पूछ रहा प्रश्न कि हड़प्पा की जो खोज है वो आपको हम बता दें कि दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में किया था। कब किया? 1921 में किया। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि 1921 में किया। फिर यहाँ पे है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, तो आपको हम बता दें कि लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता में धातु का जो अधिक प्रयोग हुआ है वो कांसा का हुआ। किसका हुआ है? इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कि मौर्य वंश का संस्थापक तो आपके यहाँ पे चंद्रगुप्त हो जाएंगे। मौर्य गुप्त के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त हो जाएंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त का गुरु आपके यहाँ पे चाणक्य या कौटिल्य हो जाएगा। चाणक्य यहाँ पे ऑप्शन में या कौटिल्य कुछ भी आपको यहाँ पे दे सकता है दोस्त। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कि अशोक का धर्म जो है धर्म संदेश स्तंभ लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में कौन सा? अशोक का जो धर्म संदेश स्तंभ लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सा? ब्राह्मी लिपि है। इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। मतलब कि जो है अशोक जो है वो ब्राह्मी लिपि में पढ़ाई किया करते थे। इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। उनका जो लिखा हुआ मतलब कुछ भी है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। फिर है यहाँ पे कि अशोक के शिलालेख की जो भाषा है वो प्राकृत है। क्या? प्राकृत है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर जो है वो 326 ईसा पूर्व में जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था अलेक्जेंडर ने? तो 326 ईसा पूर्व में जो है वो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि अलेक्जेंडर की मृत्यु, तो आपको हम बता दें अलेक्जेंडर की जो मृत्यु है 323 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो बाबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाबुल में जो हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबुल में हुआ 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की जो है वो मृत्यु हो गया था। इस बात को आप लोग याद रखिए। फिर यहाँ पे गुप्त वंश का संस्थापक, तो आपके यहाँ पे श्रीगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि है वो महाराज दिया था। किसने दिया था? महाराज धीरज ने दिया था। किसने दिया था? महाराज धीरज ने दिया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्त कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि जो है वो आपके यहाँ पे महाराज धीरज ने दिया था। फिर यहाँ पे कि समुद्रगुप्त का बदरगाही कवि कौन थे? तो यहाँ पे हरिनिवेश हो जाएंगे। कौन? हरिसेन हो जाएंगे। हरिसेन हो जाएंगे। आप इस बात को याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त का जब दरबारी कवि जो है वो हरिसेन हो जाएंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर गुप्त काल को कहा जाता है तो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। इस बात को आप लोग भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है कि हर्षवर्धन की राजधानी तो कनैजा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कनैजा हो जाएगी। फिर यहाँ पे है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि आपको यहाँ पे वाण्य भट्ट हो जाएंगे। कौन?
92 भट्ट हो जाएंगे। और विक्रम स्तंभ की जो शुरुआत है उस 57 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। और शंख स्तंभ की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईसा पूर्व में। कब? 78 ईसा पूर्व में जो है वो शंख स्तंभ का जो है वो शुरुआत हुआ था। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर है कुतुब मीनार का निर्माण जो है, कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुब ऐबक इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे खिजली वंश का संस्थापक यहाँ पे जलालुद्दीन खिजली हो जाएंगे। कौन? जलालुद्दीन खिजली जो है वो खिजली वंश का संस्थापक हो जाएगा। फिर यहाँ पे है कि मुगल वंश का संस्थापक आपको यहाँ पे बाबर हो जाएंगे, जो 1526 में किया था। कब किया था? 1526 में किया था। मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर किए हैं। और कब किए थे? तो 1526 में किए थे। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है 1526 में लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1526 में लड़ी गई, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर जो है और इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो पानीपत का पहली लड़ाई जो है वो लड़ा गया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। हाँ, है ना। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अकबर का जो नवरत्न है वो बीरबल, टोडरमल और तानसेन आदि हैं। कौन कौन है? बीरबल है, टोडरमल है और तानसेन आदि है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है कि दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ? दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर किए थे। फिर यहाँ पे है कि शाहजहाँ द्वारा बनाया गया स्मारक है तो ताजमहल है। कौन सा है? ताजमहल है। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और ताजमहल किसने बनाया था? तो आपके यहाँ पे देख सकते हैं शाहजहाँ ने बनवाया था। फिर यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। 1707 में जो है औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। फिर यहाँ पे है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। आज का पूरा फुल वीडियो में आपका पूरा हिस्ट्री ख़त्म। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर है शिवाजी के गुरु तो समर्थ रामदास थे। कौन थे? समर्थ रामदास थे। इस बात को आप लोग याद रखिए। फिर यहाँ पे कि प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में सिराजुद्दौला वेस क्लाइव ने किया था। किसने किया था? प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ। 1700 जो है 57 हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला वेस मतलब और कौन थे यहाँ पे? तो क्लाइव के बीच हुआ था। फिर बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। 1764 में जो मीर कासिम और शुजा उद दौला के बीच हुआ था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल तो आपके वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। फिर है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजा गोपालाचारी, तो आपको हम बता ही दिए। फिर यहाँ पे 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मेरठ ने किया था। फिर 1857 का विद्रोह का जो नेता थे वो दिल्ली के थे। कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे 1857 की झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई, 1857 की झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई है, उनका नाम लक्ष्मीबाई ही है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1885 में। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।